नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित दुबे लाजपत नगर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। वो विषय है खाना। अब डेंटिस्ट के पास आए हैं तो खाना खाएंगे तभी तो दांत लगवाएंगे, दांत लगेगा तभी खाना खाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें खाने को लेकर डॉक्टर उसमें परामर्श देता है, सलाह देता है। जैसे आपका दांत अगर निकाला गया है तो जब अगर दांत निकाला गया है तो आपको ठंडा नरम मुलायम खाना खाना है। जैसे दाल, तहरी, खिचड़ी, पुलाव, दलिया, ऐसा सॉफ्ट फूड जो आपके दांत पे प्रेशर न दे। इन सब की अवधि, इन सब की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 से 5 दिन की होती है। कभी हम लोग अक्कल दाढ़ निकलवाते हैं जो विजडम टूथ जिसको कहते हैं, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। कभी बच्चों का दांत निकलता है तो बड़ा मुलायम सा छोटा सा दांत निकलता है, उसमें भी 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए हमें सॉफ्ट डाइट रखना पड़ता है। आइसक्रीम खा सकते हैं। अब क्या है कि इन सिचुएशंस में अगर आप सॉफ्ट लेते हैं तो कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, तो उस पेशेंट्स में आप आइसक्रीम मत खाइए। जब डायबिटीज है तो मत खाइए। आपको मीठा खाने का मन है तो आप मीठी चीज मत खाइए, संदेश खा लीजिए। संदेश तो नॉन शुगर का होता है। आज के टाइम पे तो बहुत कुछ शुगरलेस आ गया है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। चाय पीते हैं तो चाय भी आपको ठंडी करके लेनी होती है। तो दांत निकलवाने वाले लोगों को ठंडा नरम मुलायम खाना होता है और 1 से 2 दिन के बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ले करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो दांत निकाला गया है वो आपका अच्छी तरीके से वहां पर हीलिंग हो सके। रूट कैनाल कराते हैं, नसों का इलाज होता है। फिर आपसे कहते हैं कि आप सॉफ्ट डाइट रखिए। तो सॉफ्ट डाइट में क्या आता है, रोटी नहीं आती है क्योंकि चबाने वाली, जैसे कुकीज हो गई या कोई भी हार्ड चीज जो आप लोग खाते हैं, उस चीज को अवॉइड करना पड़ता है। उसमें आपको बेनिफिशियल ये होगा कि दांत के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर प्रेशर नहीं आएगा तो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है वो अच्छा रहेगा। जो दवाई आप खा रही हैं वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। और डाइट को अगर आपने मेंटेन रखा तो आपके ऊपर दांत के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे आपने इम्प्लांट की सर्जरी कराई, दांतों में इम्प्लांट कराते हैं, कोई दांत नहीं होता है उसको निकलवाते हैं, उसमें इम्प्लांट का प्रत्यारोपण होता है, दंत चिकित्सक उसमें आपका इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट डालने के बाद कभी कभी हम लोग सूचर्स देते हैं, रिजॉर्वेबल, कभी देते हैं नॉन रिजॉर्वेबल। रिजॉर्वेबल माने कि वो अपने आप स्वतः गल जाएंगे 7 से 10 दिन के बाद, और कभी रिजॉर्वेबल देते हैं जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना होता है। तो अगर उस दौरान अगर आप लोग हार्ड चीज खाते हैं तो क्या होता है, टांकों के अंदर खाना फंस जाता है। तो उसके लिए आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। उसमें भी आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है। तो कोई हार्ड चीज, चिपचिपी चीज, जैसे कम उम्र के लोग भी बर्गर खाते हैं, कुछ पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, स्टिकी चीज में गुआवा खा लेते हैं, तो उसके टमाटर के बीज होते हैं, ये सब उस जगह अटक जाते हैं और वो जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको डिले करता है। ये सॉफ्ट खाना आखिर है क्या? सॉफ्ट खाना है आपका इडली खा सकते हैं, मेदू वड़ा खा सकते हैं, कर्ड राइस खा सकते हैं, तहरी खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं। आप इसमें चावल का कुछ भी जो भी आपके घर में बन सकता है वो आप खा सकते हैं। कोशिश करनी है करेला नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी होता है, ठीक है। और कोई भी सॉफ्ट जिसको बोलते हैं सब्जी में, तुरई हो गई, लौकी हो गई, और छोले अगर अच्छी तरीके से पक गए हैं तो वो खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, अरहर मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं आप। तो ये दलिया हो गया, पॉरेज हो गया जिसको बोलते हैं। और ये सब चीज़ें, ब्रेड कोशिश करिएगा कि ब्रेड अपनी आप जिंदगी से निकाल दें। ब्रेड इतना, मतलब मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज ब्रेड मतलब शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कारणवश जिन लोगों को ब्रेड प्रेमी होते हैं, बहुत लोग को सुबह टोस्ट चाहिए, सुबह ब्रेड चाहिए, तो आप उस दौरान जिस वक्त आपने मेजर ऑपरेशन कराया है, कोई आपने रूट केनाल कराई है, लंबी रूट केनाल्स हुई हैं, काफी इन्फेक्टेड रही हैं, उस दौरान आप 1-2 ब्रेड खा लीजिएगा। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये ब्रेड कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि आप कोशिश करिए सॉफ्ट पे रखिए। जूस पी सकते हैं आप, किसी भी तरीके का जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, सूप को ठंडा कर लीजिए, टोमेटो सूप पी लीजिए। नींबू पानी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि नींबू थोड़ा सा काटता है, और अगर आपके टाके लगे हैं या कुछ प्रोसीजर हुआ है ब्लड वाला तो वो उसमें जलन पैदा करेगा। तो आप सेब, संतरा, केला, ये सब चीज़ ले सकते हैं। आइसक्रीम ले सकते हैं। आइसक्रीम में आजकल नया टेस्ट आया, कोकोनट बड़ी फेमस हो रही है आजकल। तो कोकोनट आइसक्रीम, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बट कोशिश करिएगा इन आइसक्रीम्स के अंदर कोई भी नट्स ना हो। जैसे चॉकलेट चिप्स होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं। प्लेन वनीला, प्लेन स्ट्रॉबेरी, प्लेन मैंगो, प्लेन प्लेन आइसक्रीम्स, तो उस पर बड़ा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीना चाहेंगे तो अवॉइड करिएगा। माजा और फ्रूटी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें एसिड नहीं होता है। कोशिश करिएगा स्ट्रॉ से ना लें, आप डायरेक्टली उसको ग्लास में पोर करें और आराम से उसको लें। पानी भी आप, गला खराब है तो ठंडा ना लें, रूम टेम्परेचर का लें। तो मेन ये है कि जो आपका प्रोसीजर होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर आप ठीक हो जाते हैं। तो ये एक कश्मकश हो जाती है। आप सोच लीजिए आप डाइटिंग पे चले गए हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाना छोड़ दो। डाइटिंग का मतलब होता है अच्छा खाना खाओ, दिन में 5 से 7 बार खाओ,
नपा-तुला खाओ और आपको कमजोरी नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। डाइट का मतलब थोड़ा होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली 16 घंटे, दिन में 2 बादाम खा लिए, वो खा लिए। हाँ, बादाम से याद आया, आपको नट्स नहीं खाने होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि नट्स बड़े हार्ड होते हैं। भिगो के अगर किसी को खाना है तो अंजीर खा सकता है भिगो के, वो अच्छे रहते हैं। थोड़ा-सा अखरोट भिगो के खा सकते हैं, बादाम भिगो के नहीं खाने, काजू नहीं खाने, पिस्ते नहीं खाने, किशमिश खा सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनको किशमिश अवॉइड करनी चाहिए। तो इस तरह से खाना-पीना प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सब प्रोसीजर के लिए जो भी डेंटल के होते हैं, रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शंस, इम्प्लांट्स, इन सब के दौरान क्या होता है, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं आप लोग, एंटा एसिड लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं। तो जब इतनी दवाई ले रहे हैं तो शरीर में भी तो कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगी ना, तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उस दौरान पे आपको सॉफ्ट डाइट लेना पड़ेगा आपको। कर्ड राइस सबसे अच्छा है, और आपका साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा है। तो थोड़ा-सा आप देखिएगा कि क्या चीज़ आपको सूट करती है, आपका टेस्ट क्या है, आपके टेस्ट बड्स क्या कहते हैं। पानी, बताशे, आलू की टिक्की, ये सब प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ये उस दौरान के लिए नहीं होते हैं। ये आपको, आप जब ठीक हो जाएँगे तो आप उसको अपने मन चाहे अपने आप ऑलिव ऑयल में बनाइए और खाइए। अगर बाय चांस आपको अगर कोई मेडिकल सिस्टमिक डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो आप अपने डेंटिस्ट को बताइए कि भाई मुझे को डायबिटीज़ है, मेरे को क्या-क्या खाना है, क्या-क्या नहीं खाना। तो वो आपको परामर्श करेंगे, वो आपको बताएँगे कि ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई रिसेंट हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपने एंजियोग्राफी कराई है, एंजियोप्लास्टी कराई है, बलूनिंग कराई है, तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो नेचुरल है, वहाँ पर आर्टरी ब्लॉकेज रहा होगा, तो डाइट की रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो उन डाइट की रेस्ट्रिक्शंस के लिए आप अपने डेंटिस्ट को बताया करिए कि हाँ भाई, ये मेरे डॉक्टर ने सलाह दी है, नहीं खाया। प्लस जब आप मेडिकल डिजीज के लिए किसी हॉस्पिटल में ऑपरेट कराते हैं तो वहाँ आप पर डाइटिशियन होता है। तो डाइटिशियन क्या करता है, वो आपकी एक डाइट रखता है, जैसे आप कभी एडमिट होते हैं या आप प्रिवेंटिव में है, मान लीजिए एडमिट नहीं हो रहे हैं, प्रिवेंटिव में है, घर पे हैं, तो घर में आप लौकी ले सकते हैं, तुरई ले सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं, सॉफ्ट होती है भिंडी। कोई भी फ्राइड चीज लेने को अवॉइड करें। सिमिलरली फॉर एक्सट्रैक्शन ऑल्सो, इवन फॉर रूट केनाल ऑल्सो, इवन फॉर एनी गम सर्जरी, तो जो भी हॉट एंड स्पाइसी फूड होता है उसको अवॉइड करना पड़े। स्पाइसी फूड इसलिए अवॉइड कराते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कट लग गया और कट के ऊपर अगर कोई मिर्च डाल दे तो कैसा लगेगा, तो इसलिए गर्म कोई चीज डाल दे तो जलन होगी, हीलिंग में, प्रोसेस में डिले आएगा। डायबिटीज वालों को प्रोसेस में हीलिंग में डिले आता है, तो इसलिए हम लोग ठंडा, नरम, मुलायम, नॉट स्पाइसी और कम गर्म, मतलब रूम टेम्परेचर पे आप उस चीज को ले सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे, आपका दांत लग जाएगा, दांत के ऊपर कैप लग जाएगी, आप जी भर के आपको जो खाना है वो आप खाइए और अच्छी तरह खाइए। इसीलिए तो आप डेंटिस्ट के पास विजिट किया है, इसीलिए आपने प्रोसीजर कराया है। तो जब भी डाइट के बारे में कोई बात हो तो हमेशा अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। डेंटिस्ट आपको बताएंगे क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह खाना है। एक होता है कि खाना बहुत अच्छा बना है, हमने बहुत सारा खा लिया। एक है कि हमारे शरीर को इतना चाहिए, तो हमारे शरीर को जितना चाहिए उस खाने पे फोकस करें, मतलब जी ना ललचाए। इससे बहुत आपको एडवांटेज होगा, क्योंकि ओबेसिटी से आप बचेंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे, गैस्ट्राइटिस से बचेंगे, एसिडिटी से बचेंगे, टायर्डनेस से बचेंगे, डिजीनेस से बचेंगे, आपको थकान नहीं महसूस होगी, आप एक्टिव फील करेंगे। तो मेरी राय है कि जब भी आप कोई डेंटल प्रोसीजर कराएं, आप प्लीज अपने डेंटिस्ट से जरूर सलाह लें कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जनरल हेल्थ भी रहेगी और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। धन्यवाद।